अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो इस महंगाई के दौर के अंदर भी काफ़ी लोग आज भी नए नए मोबाइल ले रहे हैं। किन किन कंपनीज़ के मोबाइल बेहतर हैं और क्या 50,000 की रेंज के अंदर अच्छे मोबाइल आ रहे हैं या नहीं? मेरे साथ मोहम्मद फैज़ान साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन पिछले 8-10 सालों से मोबाइल फ़ोन का कारोबार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या 50,000 के अंदर अच्छे मोबाइल्स इस वक्त भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने वक्त दिया। फैज़ान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि तकरीबन 50 एक हज़ार के अंदर जो रेंज आम लोगों की, इसके अंदर किन किन कंपनीज़ के मोबाइल आते हैं और क्या अच्छे मोबाइल आते भी हैं या नहीं? जी, प्राइस रेंज के अंदर तकरीबन सब कंपनीज़ फ़ोन्स ऑफ़र करती हैं, बट ये है कि क्वालिटी इसमें थोड़ी आपको लो मिलती है। जो अच्छा। मिडिल क्लास वाले लोग हैं या लो क्लास वाले हैं, वो ज़्यादातर इसी टाइप के फ़ोन यूज़ करते हैं। जैसे कि इन्फिनिक्स में भी आपको मिल जाएगा इस रेंज में फ़ोन, हॉट 50i मिल जाएगा, सैमसंग में आपको A06 मिल जाएगा, A15 मिल जाएगा, और इसी तरह अगर आप रेडमी में चले जाएंगे तो आपको 14C मिल जाएगा, नोट 14 मिल जाएगा। तकरीबन सब कंपनीज़ इस प्राइस रेंज के अंदर कोई ना कोई फ़ोन एडजस्ट ऑफ़र हो आपको करती हैं, एडजस्ट हो सकता है इस रेंज में। एडजस्ट हो सकता है। अच्छा फैज़ान साहब, मुझे ये बताएं कि कोई भी नया आप मोबाइल लेते हैं, उसकी कितने महीनों की गारंटी होती है और उस गारंटी के अंदर मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें ख़राब हों तो वापस होता है? देखिए, सब कंपनीज़ तकरीबन जो पाकिस्तान में है वो आपको 1 ईयर तक वारंटी क्लेम देती ठीक हैं। है। उसमें ज़्यादातर जो आपका क्लेम होता है सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर में कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो क्लेम होती हैं। अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज ना हो या ठीक है। ब्रोकन ना हो, तो फिर वो हार्डवेयर भी आपका सारा क्लेम हो सकता है। अच्छा, अगर कुछ मोबाइल्स होते हैं जिन्हें जब आप चार्ज लगाते हैं तो वो सिंपल चार्ज होते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें किसी और चार्जर पे लगाएं तो फास्ट चार्ज लिखा होता है। क्या फास्ट चार्ज भी रिलायबल है मोबाइल के लिए? जी, फ़ास्ट चार्ज रिलायबल है मोबाइल के लिए, बल्कि अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक चले गई है। सुपर वोक चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग तक चल रहे हैं अभी, और ये रिलायबल चीज़ें हैं। और अगर कोई आपके पास मोबाइल लेके आता है इन वारंटी और वारंटी के बाहर, बाद में अगर लेके आता है, तो कितना डिफरेंस आता है पैसों में जो आप खरीदते हैं? देखिए, इस टाइम मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो तकरीबन अगर आपका फुल वारंटी में अगर फ़ोन है ना, तो वो न्यू प्राइस रेंज से तकरीबन 8 टू 10,000 के करीब। डिडक्शन पे हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब से ये नई नई कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, जो पुरानी हमारी कंपनीज थी जिस तरह सैमसंग था, हवावे था, ठीक है, उनकी डिमांड कम होती जा रही है। क्या अभी भी वो कंपनीज अच्छे मोबाइल निकाल रही हैं? देखें, वो कंपनीज़ जौन सी हैं ना, वो अपनी प्रोडक्ट्स पे पहले बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोकस करती होती थी और अच्छी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती थी। बट अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उन कंपनीज़ ने भी अपनी क्वालिटी थोड़ी सी लो कर दी है, और जो चाइनीज़ कंपनी है इस प्राइस रेंज के अंदर, वो आपको कम बजट के अंदर थोड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे देती हैं। जिस तरह कहा यह जाता है कि जो टच मोबाइल होता है वो तकरीबन एक दिन ही बैटरी निकालता है। अब जो ये आपके पास नए नए लेटेस्ट मोबाइल्स हैं, ये भी एक दिन ही निकालते हैं, ये ज़्यादा टाइम निकाल जाते हैं? अभी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स में कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जो आपके 2 दिन भी बैटरी टाइम निकालते हैं, कुछ 1 दिन भी निकालते हैं, बट इनकी फ़ास्ट चार्जिंग होती है। अगर 1 दिन ना भी निकालें आप इनको, आधे घंटे के लिए चार्जिंग पे लगाएं, फुल चार्ज हो जाते फुल हैं। चार्ज हो जाता है। अच्छा, बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं, वो भी स्पेशल कमेंट करते हैं कि जी हमें ये बताएं कि जी गेमिंग के लिए कौन कौन से मोबाइल ज़रूरी हैं? देखिए, गेमिंग के लिए आपका एक तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए ठीक है। मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक है। उसमें अभी ज़्यादातर अमेरिकन ब्रांड है गूगल पिक्सल, वो ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है उसकी क्या गेमिंग के प्राइस है? लिए। वो आपको तकरीबन 60-70 थाउजेंड से स्टार्ट मिल जाता है। स्टार्ट। जी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आईफ़ोन में देखें तो आईफ़ोन में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। बाकी सैमसंग वगैरह में भी आपको एस की सीरीज़, नोट की सीरीज़ में अच्छे ऑप्शन मिल तो जाते हैं। अक्सर ये बच्चे कहते हैं कि जी जब हम गेम ज़्यादा खेलते हैं मोबाइल गर्म हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, वो क्यों होता है? देखें, कोई भी चीज़ है उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएँगे। ठीक है। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बता दें कि 1 लाख के अंदर अंदर अच्छे मोबाइल सेकंड हैंड कौन कौन से मिलते हैं जो बड़ी अच्छी कंपनियों के हों सेकंड हैंड? अच्छी कंपनीज़ के आपको सैमसंग के भी मिल सकते हैं, गूगल पिक्सल में भी अच्छे मोबाइल फ़ोन मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा लाख से नीचे आएँगे तो आपको इन्फिनिक्स वगैरह में भी अच्छे से अच्छे मॉडल मिल सकते हैं। जो उनके लेटेस्ट 2-3 लाख वाले फ़ोन हैं, वो आपको तकरीबन इस प्राइस रेंज के तकरीबन इस अंदर प्राइस तक मिल मिल जाते हैं। जाते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने वक़्त दिया। जाते-जाते फैज़ान साहब, सामने देख के आप ये बता दें कि कोई शख्स भी अगर सेकंड हैंड मोबाइल लेता है, वो उस मोबाइल के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखे? देखें, उस सबसे पहले तो अभी इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू चल रहा है पीटीए का। सबसे पहले पीटीए की ऐप खोलें, वहाँ पे उसको चेक करें आपका मोबाइल फ़ोन पीटीए ऑफिशियल अप्रूव्ड है या नहीं है।
उसके बाद आप उसकी कॉलिंग वगैरह चेक कर लें, बाकी उसका टच वगैरह और बाकी एक्सटीरियर उसका चेक कर लें, चार्जिंग पे लगा के चेक कर लें। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। और अगर इस महंगाई के दौर की बात कीजिए, इस महंगाई के दौर के अंदर भी जो मोबाइल का कारोबार है, वो उसी तरह फास्ट चल रहा है? नहीं, इस महंगाई के दौर में लोगों से उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, तो इस वजह से मोबाइल फ़ोन तो अय्याशी वाली चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी हद तक काम कम हो चुका है अब। आपके लिए भी काफ़ी महीने के अंदर मुश्किलात आती हैं? जी, बिल्कुल आती हैं। चलें, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। नहीं जी, ये थे फैज़ान साहब, और फैज़ान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बताया कि 50,000 के अंदर कौन-कौन से मोबाइल आते हैं, लाख के अंदर कौन-कौन से आते हैं। और अगर कोई शख्स बेशक शॉप से नहीं, कहीं से भी अगर कोई सेकंड हैंड मोबाइल लेता है, तो वो किन-किन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे, ठीक है? वो तमाम तर डिटेल ये सामने फैज़ान साहब ने रख दी है। हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि काफ़ी लोग हमसे पूछते थे कि जी कितनी प्राइस के अंदर कौन-कौन से मोबाइल्स आते हैं, तो हमारे साथ फैज़ान साहब मौजूद थे जो अरसे दराज से कारोबार कर रहे हैं, तो ये इसलिए हमने प्रोग्राम किया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए चैनल विजन पॉइंट के साथ। इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।